अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम पोहे से। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज पूरा दिन मेरा किस तरह से गुजरा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं और बहुत ही प्यारा सा व्लॉग है। आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखें और प्यारे से कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो कैबिनेट है पूरी खाली कर दी है, अलमीरा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रही थी और डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। जब डस्ट दिखती है तो मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं क्लीन करने की कोशिश करती हूँ डस्ट को, और पता नहीं कहाँ से आ जाती है डस्ट, यही समझ में नहीं आया मेरे आज तक। और बहुत हल्की हल्की सी आपको भी दिख रही होगी। तो मैं अच्छे तरीके से इसको वॉश करने के बाद लगाऊंगी सारे बर्तनों को साफ़ करके, क्योंकि डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है मुझे और बहुत अनकंफर्टेबल होता है डस्ट को देखकर। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन निकाल चुकी हूँ जितने भी सेरेमिक में हैं, और सेरेमिक वाले बर्तन मुझे बेहद पसंद हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को ज़्यादा अच्छे लगते हैं सेरेमिक वाले बर्तन, किस किस को कम अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। एक तो शौकिया है, आप यूज़ कर सकते हैं इनको, तो बहुत ज़्यादा हैवी की वजह से ये थोड़ा कम यूज़ होते हैं, क्योंकि साथ के साथ ही इनको धोना रखना होता है। तो हमारा पनीर मटर रेडी हो चुका है, मटर पनीर। तो हमने फ्राई कर लिया है पनीर को, भुट्टे भी रख दिए हैं एक साइड, इसमें भी सीटी आ जाएगी, 4-5 सीटी लगानी है इसमें, उसके बाद ही ये बॉईल हो पाएंगे। तो साथ ही साथ कई सारे काम हो जाते हैं, तो टाइम बच जाता है और काम भी पूरे हो जाते हैं। तो मेरा करने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, यही इस तरह से ही मैं करती हूँ अपने काम को कंट्रोल। तो मैं तेल डाल रही थी तो पैन से नीचे को भी गिर गया था थोड़ा सा तेल। तो अब मैं बना रही हूँ पोहा। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं इसकी। मेरे पास थी पीनट, मूंगफली रखी हुई थी, तो मैं मूंगफली लेकर आ जाती हूँ, पैकेट को फ्रिज में रख देती हूँ, ख़राब नहीं होती हैं। तो इनको हम ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसमें फ्राई भी कर सकते हैं पोहे के लिए। तो जब ये अच्छे तरीके से हो जाएंगी फ्राई, उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, सारी मूँगफली जितनी भी मैंने ली हैं। तो आप सबको ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी बताया करें, क्योंकि रेसिपीज़ आप सबकी वजह से डालती हूँ मैं। आप लोगों को रहता है कि रेसिपीज़ नहीं दी, इसलिए रेसिपीज़ डालती हूँ आप सबकी वजह से। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियो को, तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं रेसिपीज़ भी ज़रूर दूँ। तो सारी मूंगफली मैंने निकाल ली है इसमें से, ये डलेंगी बिल्कुल लास्ट में, मैं आपको दिखाऊंगी कब डलेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा सीड, मतलब ज़ीरा। तो ज़ीरा डालने के बाद हमने चॉप कर ली थी कुछ चीज़ें, जैसे प्याज जाएगी इसमें, और यहाँ पर राई दाना डाला है मैंने, राई दाना, ज़ीरा और करी पत्ता। तो ये काट के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा टमाटर, प्याज चॉप हुई हुई, अदरक, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च ही जाएंगी इसमें, लाल मिर्च नहीं जाएंगी। तो ये मैंने कट करके रख ली थी एक कंटेनर में। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, ये कई दिन चल भी जाती हैं, चॉप हुई हुई, ख़राब नहीं होती हैं। तो टाइम जो है बच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता वेजिटेबल को कट करने में, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्च डाली, उसको फ्राई कर लिया, फिर डाली मैंने अदरक के पीस, उसके बाद मैंने टमाटर डाले, प्याज डाली, उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है पैन में। तो पोहे की रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से पोहा, और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इजी। तो हम इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, हल्का सा फ्राई हो जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इनका टेस्ट आएगा उभर कर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था मटर, क्योंकि मटर भी रखा हुआ था मेरे पास, पोहा भी मैंने निकाल लिया था। अब इसको पोहे को हम थोड़ा सा ना भिगो लेंगे, मतलब एक तरीके से वॉश कर लेंगे स्ट्रेनर में, और पानी निकल जाएगा अलग। तो ये बहुत ही खिला खिला सा पोहा बनेगा। तो सबका अलग अलग स्टाइल होता है बनाने करने का, लेकिन मैं तो कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ। मेरा पोहा तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। सारी सब्ज़ी मैंने फ्राई कर ली है, उसके बाद मुझे डालना है इसमें नमक और हल्दी जाएगी इसमें, और मिर्च नहीं डालनी है हमें, क्योंकि हमने ग्रीन चिली कट करके डाल दी थी, तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालना है। तो सुबह सुबह मैं तैयार कर रही थी पोहा, क्योंकि सब लोग खा ही लेते हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी बेहतर होती चली जा रही है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो अब सुकून मिल रहा है चीज़ों में, करने का भी दिल करता है। जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत परेशानी से होती हैं,
कुकिंग का काम बहुत ज़्यादा परेशानी का होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, एकदम से वो गल जाएंगी। और फिर अच्छे तरीके से ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि पोहे को मैं वॉश कर लूँगी, तो देखें ये हो गया है खिला खिला तैयार बिल्कुल। अब सब चीज़ों को पोहे के साथ मिक्स कर देंगे और टेस्ट भी कर लेंगे नमक का, क्योंकि नमक ज़्यादा हल्का तो नहीं है। वैसे मुझे ना अंदाज़े से ही चीज़ों को हो जाता है याद कि इतना डलेगा उतना परफेक्ट रहेगा। अब काफ़ी टाइम हो गया कुकिंग करते करते, तो चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे ही अंदाज़े से ही फ़िट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया नमक था, बिल्कुल ना कम था ना ज़्यादा था। और ये खिला खिला पोहा हो गया है तैयार बिल्कुल। आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर कोई आपके घर में पेशेंट है जिसको ऑयल का या ब्रेकफास्ट का समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये हो चुका है तैयार। 2 मिनट के लिए इसको दम में लगाएंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर मैंने थोड़ा सा ना नींबू का रस भी इसमें डाला था, बिल्कुल 3-4 ड्रॉप डाले थे मैंने, क्योंकि उससे एक टेस्ट जो है वो बना रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और बहुत ज़्यादा नींबू की भी नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा हमने चटपटा कर दिया या बहुत ज़्यादा तीखा कर दिया, ऐसा नहीं होता। पर हमने डाल दिया है नींबू, और नींबू डालने के बाद तो एक अलग ही मज़ा हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहा हो चुका है तैयार। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और देखने में भी जो अच्छा लगे। खाने में तो अच्छा होती है ये चीज़ें, देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो हरा धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ये पक चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसको हम अब डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे भुट्टा बॉईल करने के लिए रख दिया, एक साइड में कुछ रख दिया मैंने, दूसरे साइड में कुछ रख दिया, और तीसरी साइड में मेरे दूध रख दिया गर्म होने के लिए। पोहा भी हो गया है तैयार। तो सारी चीज़ें मैं एक साथ कर लेती हूँ। और दाल भी हो चुकी है, दाल में भी सीटी आने वाली है, तो दाल बना रही हूँ आज। और बंघार जब भी लगाऊंगी तड़का, मतलब जब खाना होगा, जब भी गर्म चपातियाँ बनाऊंगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ करती हूँ, क्योंकि आयशा स्कूल जाती हैं, तो उनके आने से पहले मुझे सारे काम अपने करने होते हैं। जब उनके सामने मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं, वो अटेंशन चाहिए होती है। अगर अटेंशन नहीं दो तो बहुत ज़्यादा ड्रामा सा क्रिएट कर देती हैं। छोटी भी बहुत ज़्यादा हैं अभी, तो मुझे एक होता है ना, माँ बाप को अपनी बच्ची की हैबिट का पता होता है, तो वो ही वाली चीज़ हो जाती है। मुझे उसकी हैबिट का पता है, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर रहती हूँ कि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं हो, ताकि हुमैरा आयशा को आने के बाद कुछ फ़ील हो, या वो क्राई करें कि मम्मा ये कर रही हैं, मम्मा फ्री होनी चाहिए, मम्मा के पास जाना है, ऐसा कुछ नहीं हो। तो इसलिए अब हमने पोहा कर लिया है तैयार, और मैंने निकाल भी दिया है। सबसे पहले मैं फूफा को देकर आती हूँ नाश्ता, और हम भी वहीं पर नाश्ता करते हैं फूफा के साथ में ही, मतलब अपने सास ससुर के साथ में। बहुत लोग पूछते हैं आप फूफा के घर रहते हैं, तो फूफा मेरे ससुर हैं। शुरू से मैंने फूफा ही कहा है, तो अम्मी डैडी नहीं कहती मैं शुरू से, तो वही ज़बान पर है मेरे। और फिर आ गए थे टेरेस पर घूमने के लिए, मेरा फ़ोन लेकर आ गए थे। कह रहे थे कि देखो कितना पानी भर गया है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब थोड़ी देर रुकती है, फिर हो जाती है। और कितना प्यारा सा हरियाली है माशाल्लाह गार्डन में। देखें, मैं आपको चारों तरफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है गार्डन। ये देखिए, तो चारों तरफ हरियाली हो रही है ऐसे मौसम में। लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसे मौसम में गार्डन में निकलते हुए, तो गार्डन में बहुत ज़्यादा कम आती हूँ इस टाइम में, थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और ये पंछी अपने घर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है। वो किस तरह से, परिंदों का सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, भीग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा हर्ट होता है, ये वाली चीज़ है। फिर मैं आ गई थी नीचे, और आयशा भी आ गई थी स्कूल से। उसके बाद उनको खेलना होता है अपने बैग से, अपने वो साइकिलिंग करती हैं, तो अपनी चीज़ों से खेलना होता ही होता है ज़रूर। वो ज़रूर खेलती हैं अपनी चीज़ों से आने के बाद, और अच्छे तरीके से अपना ड्रेसअप होती हैं। जो भी उनको शूज़ मैचिंग के पहनने होते हैं, या अपना मैचिंग का बैग लेना होता है। फिर हमने अपनी रूम की क्लीनिंग की, तो उसमें मुझे ड्रेसिंग एरिया में ड्रॉर में मुझे कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जो मेरी होती हैं मैचिंग, वो मिली। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे इस टाइप के झुमके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा ये ख़रीदती हूँ जब भी, जहाँ से भी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं पहनती भी हूँ। और फिर लौकी का भरता भी तैयार करना था मुझे। मैं प्याज टमाटर खूब सारे लेके, और इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून लिया था। और एक साइड में अपनी जितनी भी मेरी क्रॉकरी थी वो निकाल रही थी, क्योंकि सफाई करनी थी। और डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आती है इतनी डस्ट। तो यही हमारा काम चल रहा था आज, पूरे दिन यही सब चलता रहा, खाने का, साफ़ सफाई का,
तो मैंने सारे निकाल लिए हैं बर्तन, और उसके बाद सारे क्लीन करने के बाद फिर से दोबारा से वहीं पे सेट करेंगे हम। तो यहाँ पर सारे सेरेमिक के बर्तन मैंने निकाल दिए। मुझे बेहद प्यार है सेरेमिक के बर्तनों से। मुझे हर तरह की क्रॉकरी अच्छी लगती है, वो चाहे बोन चाइना हो चाहे सेरेमिक हो, और थोड़ा मेलामाइन की मुझे कम पसंद है। तो यहाँ पर मैं एक साइड लौकी का भरता भी रेडी कर रही थी, क्योंकि फूफा कई दिन से फरमाइश कर रहे थे और मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी तो मैं बना नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि आज बना ही देती हूँ। एक लौकी रखी थी तो उसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको बना दिया था, और ये मेरी जो अलमारी है वो भी तैयार हो गई है। भुट्टे भी बॉईल हो चुके हैं। फिर मैंने खाना खाया, तो खाने में खिचड़ी खाई। उसके बाद मैंने चाय ली, क्योंकि मेरे गले में पस था तो मैंने दूध छोड़ दिया था, चाय शुरू कर दी थी लेनी। उसके बाद चपातियों का टाइम हो गया था तो चपातियाँ बनाई शाम के टाइम। ये डिनर का टाइम है, अब चपातियाँ रेडी हो रही हैं। तो आप सबको व्लॉग कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही व्लॉग के लिए, और बताया करें आप सबको कैसे व्लॉग अच्छे लगते हैं, और मेरी क्रॉकरी कैसी लगी आप सबको ये भी बताएं, और रेसिपीज़ कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर चपातियाँ बन चुकी हैं। फिर मेरा हो रहा था चाय पीने का मन, तो फटाफट से मैंने चाय बनवाई, और देखें बच्चों ने निकाल ली थी चाय, तो ये थोड़ा गिर गई है ट्रे में। और इस तरह की ट्रे मुझे बहुत गंदी लगती है चाय गिरी हुई, लेकिन बेचारी छोटी सी बच्ची थी, उसने मुझे चाय बना के दी। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो रहा था बहुत तेज़। चलें फिर मिलते हैं।